जी दोस्तों, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। एक दुखद घटना जो है बाढ़ अनुमंडल के सालीमपुर थाना अंतर्गत नरौली से आ रही है, जहां आपको बता दें नरौली के मुखिया ललन सिंह जो हैं, उनके घर पर पथराव तथा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको देखे होंगे आपने खबर में कि किस तरह से सालीमपुर थाना अंतर्गत नरौली गांव में जो वहां के पूर्व मुखिया दुखन रजक, उनके पुत्र अजीत रजक खेत में मोरी बुआई करने के दौरान मवेशी प्रवेश को लेकर जो विवाद होता है और कहीं ना कहीं यही विवाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय द्वारा फोरलाइन के पास करौता मंदिर के पास सड़क को जाम किया जाता है। और इस जाम में कहीं ना कहीं जैसा मुखिया ललन सिंह का कहना है, लोगों द्वारा वहां के जो स्थानीय लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनके द्वारा ललन सिंह द्वारा इस जाम में सहयोग की बात की जाती है, जिसका ललन सिंह विरोध करते हैं। यह कहीं ना कहीं कानून अपराध है, न्याय संगत मांग किया जाएगा और दोषी पर कार्रवाई किया जाएगा। और ठीक इसके बाद कहीं ना कहीं इसको सामाजिक तत्व जो है राजनीति रंग देने का प्रयास करते हैं। ललन सिंह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगता है और उसी नारा के बीच में, उसी भीड़ में से कुछ असामाजिक तत्व जो है वो ललन सिंह के आवास के पास फायरिंग करते हैं, गोलीबारी करते हैं। 2 राउंड फायरिंग की बात ललन सिंह द्वारा बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंचे हैं और लगातार अनुसंधान में जुट गए हैं। विशेष ललन सिंह ने बताया कि जो गोली चलाने वाले अपराधी हैं उनकी पहचान हो गई है। विशेष सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ बताया। राजद से रिलेटेड कुछ जो हमारे ही गांव के बहके हुए, बिगड़े हुए, जिनका आचरण, चरित्र सब कुछ बिगड़ा हुआ है। परसों एक घटना हुई थी हमारे यहाँ, सैदपुर के कुछ यादव जी द्वारा हमारे गांव के ही एक रजक परिवार की पीट कर हत्या कर दी गई थी। जैसे ही मुझे सूचना मिला, मैंने एसपी साहब को खबर करवाया, स्वयं डीएसपी बख्तियारपुर सिंह साहब से बात किया, तुरंत थाना में फोन किया और तुरंत कार्रवाई हेतु उनको ये किया। और जैसी मुझे सूचना मिली कि लोग घायल हैं, मैं बख्तियारपुर अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचते पहुंचते हमें पता चला कि एक आदमी की मृत्यु हो गई, जो विनोद रजक नाम का आदमी था। मैंने सिंपैथी के सिवा कुछ कर नहीं सकते थे। एक जो घायल था, जो ज्यादा घायल था, उसको तुरंत पैसे दे के एम्बुलेंस में उसको पटना भिजवाए। पटना भिजवाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए, इतने में पता चला कि यहाँ रोड पे कुछ वही तत्व ने चक्का जाम कर दिया है। गांव का मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जवाबदारी थी और एसपी साहब का भी, एएसपी साहब का बार बार फोन आ रहा था कि थोड़ा सा आप मैं गया अपने ग्रामीणों के साथ, मेरे साथ और भी कुछ लोग थे, सबको समझाने का प्रयास किया कि भाई ये अनुचित चीज है, ये गलत चीज है। उनका कहना था कि आप मेरे साथ चलो और आप जैसे हम कर रहे हैं वैसे हम भी नहीं, मैं गलत कानून का साथ नहीं दूंगा। चूंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, अलग राजद के उम्मीदवारों द्वारा, राजद के समर्थकों द्वारा उन्हें फंडिंग किया गया, फंडिंग करके उनसे नारा लगवाया गया। तो जब नारा लगने लगा, जब देखे कि वहां पे अहिंसा होने की बात है, तो हम वहां से चले आए। हमने सीओ साहब को फोन करके बार बार बुलवाया। सीओ साहब इसके गवाह हैं कि हमने कितने बार उनको फोन किया। एएसपी साहब से, डीएसपी साहब से कई बार बातचीत हुई। हम जो कर सकते थे कानूनी रूप में वो मदद करने की कोशिश की। लेकिन उस परिवार को कि तुमको नौकरी मिलेगा, सरकार से इतना ये मिलेगा, ये प्रलोभन देके उस फैमिली को इकट्ठा करके वो अराजक तत्व आज पूरे गांव में नारा लगाते हुए कि बीजेपी मुर्दाबाद। बीजेपी क्यों मुर्दाबाद? भारतीय जनता पार्टी क्यों मुर्दाबाद? भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे हत्या करने के लिए। ललन सिंह मुखिया मुर्दाबाद क्यों है? ललन सिंह गए थे उसको हत्या करने के लिए। इस चीज का विरोध किए कि ये गलत चीज है। उन लोगों ने इतनी दुस्साहस की है कि हमारे पुराने आवास पे जाके नारे लगाए। वहां मेरी माँ अकेले रहती हैं, मेरा भाई एक रहता है, वहां पे जाके उन लोगों ने गलत आचरण किया है। उसके बाद वहां से आकर और हमारा इस जो नया आवास जहां हम अभी रह रहे हैं, इस आवास के सामने सैकड़ों लोग की संख्या लेके और प्रदर्शन किए। जब उनको हम निकल के मना करने की कोशिश किए तो पथराव करने लगे और उसी में से, भीड़ में से 2 गोली चला। जो एक गोली हमारे कान के बगल से होते हुए निकल गई और एक गोली कहां से गया जो हमको पता नहीं है। वो फायरिंग करता हुआ लड़का दौड़ते हुए आगे निकल गया और निकलने के बाद इतने में हमने थाना को फोन किया। थाना तुरंत कहीं आसपास में ही था, त्वरित थाना पहुंचा। वहां पे कुछ मीडिया के लोग योगी जी का कवरेज करके लौट रहे थे, उन लोग भी कुछ आ गए।
धीरज चौहान जी थे, खुराना जी थे, उन लोगों ने भी उस दृश्य को देखा और जब पुलिस आई तो पुलिस पे भी पथराव करने लगे, हमें जान से मारने की धमकी कि गांव में निकलो जान से मार देंगे, अब तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वापस लौटो, राजनीति मत करो, बीजेपी की बात मत करो, इस टाइप की भर्सन बोलते हुए और वो फिर पुलिस के आने के बाद किसी तरह जो है वो यहाँ से लोग भागे। इस मामले में जो है आपके जो आप भी बीजेपी के हैं बाढ़ जिला से, क्या बीजेपी के जो बड़े लीडर है वो क्या कुछ इसमें कर रहे हैं? हाँ, अभी तक कुछ लोगों का फोन आया है, जिनको पता चल रहा है। हमने अपने लेवल से किसी को फोन नहीं किया है अभी, क्योंकि मामला इतना संगीन हो गया था और अभी भी ऐसा है कि रात में कुछ भी हो सकता है, माने आने वाले समय में भी कुछ भी हो सकता है। तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी उस भीड़ की होगी, वो जो भीड़ में तत्व शामिल था उसकी होगी। आपके तरफ से जो है कि इस कार्रवाई पर क्या प्रतिक्रिया? मेरे तरफ से पुलिस को एफआईआर किया जा रहा है, नामजद एफआईआर किया, जिसे मैं पहचानता हूं और जिसको नहीं पहचान पाया उस भीड़ में, और उसका वीडियो फुटेज भी है जो बगल में कैमरा, हमारे घर में भी कैमरा, लेकिन संयोग से 2 दिन से खराब पड़ा है, वो बनने के लिए गया हुआ है, लेकिन अभी वो लग नहीं पाया था। लेकिन हमारे बगल के घर में कैमरा है, उसमें टोटल फुटेज है, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, बहुत सारा वीडियो बनाया गया है, वो भी कई आधार है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सुरक्षा तो देखिए, ये तो राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है कि अगर ऐसे कोई मामले होते हैं और जनप्रतिनिधि पे ऐसा कोई हमला होता है तो राज्य सरकार इसको संज्ञान में लेती है और राज्य सरकार उसको सुरक्षा मुहैया कराती है। हम अब देखते हैं कि सुशासन की सरकार में हम पार्टी के लिए जो मर रहे हैं, पार्टी के लिए जो कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम और क्या रिजल्ट मिलता है। क्या नाम हुआ सर? ललन सिंह, राजेश कुमार सिंह उर्फ ललन सिंह।